भूतिया मंजर के श्रोताओं, रात का सन्नाटा गहरा हो चुका है। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की, जिसे मुंजियों की हवेली कहा जाता था। अंधेरे कमरे, ठंडी हवाएं और बच्चों के रोने की आवाजें। क्या ये किसी भयानक रहस्य का संकेत थी? एक शिक्षक, दादाजी, अपनी पत्नी के साथ इस हवेली में रहने चले गए, मगर जल्द ही उनकी जिंदगी में खौफनाक हलचल मच गई। रात के अंधेरे में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कभी किसी बच्चे के हंसने की खुशी, तो कभी किसी मासूम के चीखने का गम। क्या ये आवाजें वाकई में मुंजियों की थीं, या कोई और अलौकिक शक्ति इस हवेली में छुपी थी? आइए जानते हैं कैसे दादाजी ने एक भयानक सच का पर्दाफाश किया और मुंजियों की हवेली के भूत को शांति दिलाई। सिर्फ भूतिया मंजर पर। मेरे दादाजी एक जमाने में एक छोटे से शहर में रहते थे। वह एक शिक्षक थे और उनका जीवन शांत और सरल था। एक दिन उन्हें शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली किराए पर मिल गई। यह हवेली काफी बड़ी थी और कई सालों से खाली पड़ी थी। आसपास के लोग इस हवेली को मुंजियों की हवेली कहते थे। दादाजी को पुरानी चीजों का शौक था। उन्हें लगा कि यह हवेली उनके रहने के लिए एकदम सही जगह होगी। वह अपनी पत्नी, दादी माँ और मेरे पिता के साथ इस हवेली में रहने चले गए। हवेली में रहना शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद अजीब आवाजें आने लगीं। ये आवाजें रात के समय ही आती थीं। ये किसी बच्चे के रोने जैसी आवाजें थीं। पहले तो दादाजी और दादी माँ ने इन आवाजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि शायद ये आसपास के किसी आवारा जानवर की आवाजें हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ये आवाजें और तेज और ज्यादा बार आने लगीं। अब ये आवाजें सिर्फ रात में ही नहीं, बल्कि दिन में भी आने लगीं। ये आवाजें पूरे घर में गूंजती थीं। कभी किसी कमरे से आती तो कभी किसी और कमरे से। इन आवाजों से दादाजी और दादी माँ काफी परेशान हो गए। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि आखिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं। लोगों ने उन्हें बताया कि ये मुंजियों की आवाजें हैं। मुंजियों के बारे में सुनकर दादाजी को हैरानी हुई। उन्होंने लोगों से पूछा कि आखिर मुंजियां कौन होती हैं। लोगों ने उन्हें बताया कि मुंजियां छोटे बच्चों की आत्माएं होती हैं, जो किसी अधूरे काम को लेकर भटकती रहती हैं। यह हवेली कई सालों पहले एक धनी परिवार की थी। उस परिवार में एक छोटी बच्ची थी, जिसकी कुछ साल पहले बीमारी से मृत्यु हो गई थी। दादाजी को लोगों की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वह एक शिक्षक थे और तर्क में विश्वास रखते थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये आवाजें किसी छेद या टूटी हुई खिड़की से आ रही हैं। उन्होंने पूरे घर की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आवाजें आनी बंद नहीं हुई। रात के समय जब दादाजी और दादी मां सो जाते थे, तो उनके कमरे के बाहर बच्चों के हंसने और खेलने की आवाजें आने लगीं। यह सब सुनकर दादाजी को भी थोड़ा डर लगने लगा। एक रात दादाजी नींद से जाग उठे। उन्होंने देखा कि उनकी बगल में रखी हुई किताब अचानक हवा में उछलकर फर्श पर गिर गई। वह सहम गए। कमरे में अंधेरा था। उन्होंने दादी मां को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने जल्दी से दियासलाई जलाई। कमरे में दादी मां नहीं थीं। दादाजी घबरा गए। उन्होंने दादी मां को पुकारना शुरू किया। कुछ ही देर में दादी मां दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज में आईं। उन्होंने बताया कि उन्हें किसी ने कमरे के बाहर से धीरे से धक्का दिया था। अब दादाजी को भी यकीन हो गया था कि इस हवेली में कोई अलौकिक शक्ति है। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ गईं। एक दिन दादाजी अपने कमरे में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधे को छू लिया है। उन्होंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद दादाजी रसोई में थे।
अचानक उन्होंने देखा कि चूल्हे पर रखी हुई एक कढ़ाई हवा में उछलकर जमीन पर गिर गई। घर में रखी हुई चीजें इधर उधर हो जाती थीं। कभी कोई किताब गिर जाती तो कभी कोई गिलास टूट जाता। इन घटनाओं से दादाजी और दादी माँ बुरी तरह से डर गए। उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। हर समय उन्हें यह डर सताता रहता था कि आखिर कब क्या हो जाएगा। उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने घर में पूजा पाठ की और बताया कि इस हवेली में एक छोटी बच्ची की आत्मा फंसी हुई है। उन्होंने बताया कि उस बच्ची की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ विशेष पूजा करनी होगी। पंडित जी ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पूजा के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत थी। उन चीजों में से एक चीज थी उस बच्ची की कोई खिलौना या उससे जुड़ी कोई चीज। दादाजी और दादी मां पूरे घर में ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अचानक दादाजी को याद आया कि उन्होंने हवेली के पिछवाड़े एक पुराने कमरे को खोलने से मना कर दिया था। उन्होंने सोचा कि शायद उस कमरे में उस बच्ची से जुड़ी कोई चीज मिल जाए। दूसरे दिन दादाजी उस पुराने कमरे को खोलने गए। कमरा धूल से भरा हुआ था। कमरे के अंदर उन्हें एक पुरानी गुड़िया मिली। गुड़िया काफी जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल नई जैसी चमक रही थीं। उन्होंने वह गुड़िया पंडित जी को दिया। पंडित जी को पुरानी गुड़िया मिलने की बहुत खुशी हुई। उन्होंने बताया कि यह गुड़िया उसी बच्ची की हो सकती है। उन्होंने तैयारी की गई पूजा में उस गुड़िया को भी शामिल किया। पूजा के दौरान पूरे घर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। हवा में ठंडक घुल गई थी और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी थी। पूजा खत्म होने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद दादाजी और दादी मां ने एक छोटी बच्ची की फुसफुसाहट सुनी। वह फुसफुसाहट कह रही थी, मैं अभी भी यहीं हूं। यह आवाज इतनी धीमी थी कि शायद पंडित जी को नहीं सुनाई दी, लेकिन दादाजी और दादी मां को साफ साफ सुनाई दी। उन्हें लगा जैसे वह बच्ची पूजा से खुश नहीं है। दादाजी ने पंडित जी से पूछा, क्या हुआ? अब क्या करना होगा? पंडित जी थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने बताया कि शायद पूजा में कोई कमी रह गई है। उन्होंने दादाजी से पूछा, क्या आपको उस बच्ची के बारे में कुछ पता है? उसकी मौत कैसे हुई? दादाजी ने बताया कि उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि वह बच्ची कुछ साल पहले बीमारी से मर गई थी। पंडित जी ने कहा कि शायद उस बच्ची की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि उसकी मौत के पीछे कोई राज छुपा है। उन्होंने दादाजी को सलाह दी कि वह उस बच्ची के परिवार के बारे में पता लगाए। शायद उनसे बात करने से यह राज खुल सके और उस बच्ची की आत्मा को शांति मिल सके। दादाजी ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि इस हवेली के पिछले मालिक का नाम सेठ धर्मदास था। सेठ धर्मदास की एक बेटी थी जिसका नाम गुंजन था। कुछ साल पहले गुंजन की बीमारी से मौत हो गई थी। लोगों ने बताया कि गुंजन एक हंसमुख और चंचल बच्ची थी। उसकी मौत से पूरा परिवार गमगीन हो गया था, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें शक था कि गुंजन की मौत बीमारी से नहीं हुई थी। उन्हें लगता था कि शायद गुंजन की हत्या कर दी गई थी। दादाजी को यह बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने फैसला किया कि वह सेठ धर्मदास से मिलेंगे। बहुत मुश्किल से उन्हें सेठ धर्मदास का पता चला। वह अब शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहते थे। दादाजी गांव गए और सेठ धर्मदास से मुलाकात की। सेठ धर्मदास अपनी बेटी की मौत के गम में अभी भी डूबे हुए थे। उन्होंने दादाजी को बताया कि उनकी बेटी गुंजन बीमार थी, लेकिन उसे ठीक होने की उम्मीद थी। अचानक एक रात उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने बताया था कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। सेठ धर्मदास ने दादाजी को बताया कि उन्हें भी कभी कभी लगता है कि उनकी बेटी की मौत शायद बीमारी से नहीं हुई थी।
दादाजी ने सेठ धर्मदास से पूछा कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है। सेठ धर्मदास ने बताया कि उनकी बेटी को उस रात बहुत डर लग रहा था। उसने उन्हें बताया कि किसी ने उसे कमरे में बंद कर दिया है और वो बाहर नहीं निकल पा रही। सेठ धर्मदास अपनी बेटी के कमरे में दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर देखा। गूंजन बेसुध पड़ी थी। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वह उससे बचा नहीं सके। सेठ धर्मदास को हमेशा ये शक रहा कि उनकी बेटी को किसी ने जानबूझकर कमरे में बंद कर दिया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन उनके पास इसका कोई सबूत नहीं था। दादाजी को सेठ धर्मदास की बातें सुनकर यकीन हो गया कि गूंजन की हत्या की गई थी। उन्होंने सेठ धर्मदास को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। सेठ धर्मदास ने कहा कि उन्होंने पहले भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन दादाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुलिस से बात की और उन्हें बताया कि उनके घर में हो रही अजीब घटनाओं के पीछे शायद गूंजन की आत्मा का गुस्सा हो सकता है। उन्होंने पुलिस को बताया कि गूंजन की हत्या की गई थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। पुलिस दादाजी की बातों से प्रभावित हुई। उन्होंने इस मामले को फिर से खोलने का फैसला किया। पुलिस ने सेठ धर्मदास के घर की जांच शुरू कर दी। उन्होंने उस रात के सभी पहलुओं की फिर से जांच की। पुलिस को पता चला कि सेठ धर्मदास के घर में उस समय सिर्फ सेठ धर्मदास, उनकी पत्नी और गूंजन ही रहते थे। सेठ धर्मदास और उनकी पत्नी दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्हें गूंजन की हत्या के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन दादाजी को यकीन था कि गूंजन की हत्या की गई थी। उन्होंने सोचा कि शायद सेठ धर्मदास या उनकी पत्नी कुछ छिपा रहे हैं। उन्होंने पंडित जी से बात की और बताया कि पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। पंडित जी ने कहा कि शायद गूंजन की आत्मा ही इस मामले को सुलझाने में मदद कर सकती है। उन्होंने एक विशेष पूजा करने का सुझाव दिया, जिससे गूंजन की आत्मा को बुलाकर उससे बात की जा सके। दूसरे दिन दादाजी ने पंडित जी को बुलाकर एक बार फिर से पूजा की। इस बार पूजा में उन्होंने उस पुरानी गुड़िया को भी रखा। पूजा के दौरान कमरे में एक बार फिर से वही अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। हवा में ठंडक घुल गई और कमरे में अंधेरा छा गया। अचानक कमरे में एक छोटी बच्ची का रोना सुनाई दिया। रोने की आवाज इतनी तेज थी कि सभी लोग सहम गए। फिर एक फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। आवाज इतनी धीमी थी कि शायद पंडित जी को नहीं सुनाई दी, लेकिन दादाजी और दादी मां को साफ सुनाई दी। उन्होंने गूंजन की आत्मा से पूछा, तुम्हें किसने मारा? हमें बताओ, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। कुछ देर के लिए सन्नाटा छाया रहा। फिर वही फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, मां। यह सुनकर दादाजी और दादी मां चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि गूंजन अपनी मां का नाम क्यों ले रही थी। उन्होंने फिर से पूछा, क्या तुम्हें मां ने मारा? इस बार जवाब आया, नहीं, मां ने नहीं, पापा। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद पंडित जी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या मतलब? तुम्हारे पापा ने तुम्हें मारा? हां, गूंजन की आत्मा ने जवाब दिया। वह मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह बीमार हो गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसे किसी की स्वस्थ किडनी की जरूरत है। पापा मुझे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने। आत्मा की बात अधूरी रह गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। दादाजी और दादी मां स्तब्ध खड़े थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना है। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। उन्हें गूंजन की आत्मा के संदेश के बारे में बताया गया। पुलिस को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने सेठ धर्मदास को हिरासत में ले लिया
और पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद सेठ धर्मदास टूट गए। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी गुंजन से बहुत प्यार करता था। जब डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो वह घबरा गए। उन्होंने अपनी बेटी से किडनी लेने का फैसला किया। उन्होंने एक रात गुंजन को नींद की गोलियां दे दी और फिर उनकी किडनी निकाल ली। इसके बाद ही गुंजन की मौत हो गई थी। सेठ धर्मदास को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अपनी बेटी की हत्या का सजा सुनाई गई। गुंजन की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। अजीब आवाजें बंद हो गईं और हवेली में शांति छा गई। दादाजी और दादी मां ने उस हवेली को छोड़ दिया। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि उन्हें उस हवेली में रहना पड़ा, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि उन्होंने एक मासूम बच्ची की आत्मा को शांति दिलाने में मदद की।